नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। भारतीय जमींदारों, जागीरदारों और अंग्रेजी शासकों ने जब आदिवासी समाज पर अत्याचार की शुरुआत की, जब उनका शोषण करना शुरू किया, तब जन्म हुआ उनके भगवान का, यानी बिरसा मुंडा का। आज हम बात करने जा रहे हैं बिरसा मुंडा के बारे में। उनकी आज पुण्यतिथि है। उनके कद काठी से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था कि वो आदिवासी समाज के मसीहा बन जाएंगे। उनके उल्लेख इतने ज्यादा है कि जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। बिरसा मुंडा की कहानी जानेंगे तो आप भी अचंभित हो जाएंगे कि इतने कम उम्र के एक लड़के ने कैसे एक संग्राम ला दिया, एक क्रांति ला दी और आदिवासी समाज के हित के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। चलिए विस्तार से देखते हैं। प्रतिष्ठित आदिवासी नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा को आज उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जा रहा है। मुंडा जनजाति के एक निडर शख्सियत बिरसा मुंडा ने बंगाल, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे क्षेत्रों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया था। बता दें कि बिरसा मुंडा एक युवा स्वतंत्रता सेनानी और एक आदिवासी नेता थे। उन्हें 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक सशक्त विद्रोह के लिए याद किया जाता है। 15 नवंबर 1875 को जन्मे बिरसा मुंडा ने अपना बचपन अपने माता पिता के साथ एक गांव से दूसरे गांव में घूमने में बिताया। बिरसा मुंडा छोटा नागपुर पठार क्षेत्र के मुंडा जनजाति से ताल्लुक रखते थे। दरअसल जब भारतीय जमींदारों और जागीरदारों साथ ही ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज झुलस रहा था, तब मुंडा लोगों के गिरे हुए जीवन स्तर से खिन्न दरअसल जब भारतीय जमींदारों और जागीरदारों और साथ ही ब्रिटिश शासकों के शोषण की भट्टी में आदिवासी समाज तप रहा था, तब मुंडा लोगों के गिरे हुए जीवन स्तर से खिन्न होकर हमेशा ही उनके उत्थान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए परेशान रहा करते थे। वही 1895 में बिरसा मुंडा ने घोषित कर दिया कि उन्हें भगवान ने धरती पर नेक कार्य करने के लिए भेजा है, ताकि वह अत्याचारियों के खिलाफ संघर्ष कर मुंडाओं को उनके जंगल और जमीन वापस करा सके। साथ ही एक बार छोटा नागपुर के सभी परगणों पर मुंडा राज कायम कर सके। बिरसा मुंडा के इस आह्वान पर पूरे इलाके के आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में देखने के लिए आने लग गए। बिरसा मुंडा आदिवासी गांवों में घूम घूम कर धार्मिक राजनैतिक प्रवचन देते हुए मुंडाओं का राजनैतिक सैनिक संगठन खड़ा करने में सफल हुए। इसके बाद बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश नौकरशाही का जवाब देने के लिए एक आंदोलन की नींव रख दी। ऐसे में 1895 में बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदार प्रथा और साथ ही राजस्व व्यवस्था के साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। उन्होंने सूदखोर महाजनों के खिलाफ भी जंग का ऐलान कर दिया। बता दें कि यह एक ऐसा विद्रोह नहीं था, बल्कि सम्मान और संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। कहते हैं कि बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार इसलिए उठाया क्योंकि आदिवासियों का शोषण हो रहा था। एक तरफ अभाव और गरीबी थी, तो दूसरी तरफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882, जिसके कारण जंगल के दावेदार ही जंगल से बेदखल किए जा रहे थे। बिरसा मुंडा ने इसके लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक तौर पर विरोध शुरू कर दिया और छापेमार लड़ाई भी लड़ी। कम उम्र में ही बिरसा मुंडा की अंग्रेजों के खिलाफ जंग छिड़ गई थी, लेकिन एक लंबी लड़ाई 1897 से 1900 के बीच लड़ी गई। इसके बाद 3 फरवरी 1900 के चक्रधरपुर के जमकोपाई जंगल से अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 9 जून 1900 को 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा की रांची जेल में मौत हो गई। यह थी बिरसा मुंडा की वो अनसुनी कहानी, अनसुनी दास्तां जिसे आप नहीं जानते होंगे। बिरसा मुंडा यूं ही आदिवासियों के भगवान नहीं कहलाते। उन्होंने आदिवासियों के उत्थान के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनके हक के लिए जो लड़ाई लड़ी, आज भी उसे बड़े ही सम्मान के साथ याद किया जाता है। आदिवासी समाज में आज भी उन्हें भगवान के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि वह ऐसे शख्स थे जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार के लिए, आवाज़ के लिए अपनी जान तक दे दी। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।